नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर और मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। जोशीमठ में घेरे में दरारें आने के बाद से अब संकट बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गया है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि बद्रीनाथ हाईवे पर दरारों की सूचना मिली है और इसे लेकर मौके पर एक्सपर्ट की टीम मौके पर भेजी गई थी। टीम ने जांच कर दरारों की सूचना दी है। इससे पहले 23 जनवरी को आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में सूचना दी थी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की एक टीम को निरीक्षण के लिए मौके पर भेजा गया था। उन्होंने बताया कि टीम ने निरीक्षण करने पर बताया है कि यहां दरारें देखी गई हैं। उन्होंने कहा कि इन दरारों के पीछे हाईवे के किनारे बसावट हो सकती है और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की है। इसे देखते हुए नोडल अधिकारियों को राहत शिविरों में कंबल, हीटर और जनरेटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं पीडब्ल्यूडी और सीमा सड़क संगठन को अलर्ट पर रहने और बर्फबारी के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ में 261 प्रभावित परिवारों को अंतरिम राहत के रूप में 3.45 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में भूधसाव के बाद बिजली और अब पानी की किल्लत स्थानीय लोगों को देखनी पड़ रही है। दरअसल जोशीमठ क्षेत्र में पेयजल लाइनों में पानी की आपूर्ति सुचारू न होने से स्थानीय निवासियों को एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जल संस्थान की ओर से बताया गया है कि क्षतिग्रस्त लाइनों का सुधारीकरण का कार्य सुचारू है और अस्थायी तौर पर टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस बीच कड़ाके की ठंड में टैंकरों से पानी अपने घर तक लाना भी लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। जोशीमठ के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र सिंगधार, मनोहर बाग, सुनील वार्ड है और जहां पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लाइन क्षतिग्रस्त होने से पेयजल के लिए वार्ड निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ जल विभाग के कर्मचारियों को भी ठंड में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जल संस्थान की ओर से वार्डों में 4 टैंकर लगाए गए हैं, लेकिन सिंगधार मोहल्ले में सड़क से अधिक दूरी पर रहने वाले प्रभावित परिवारों को पानी भरने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार गिरते तापमान में एक के बाद एक चुनौती स्थानीय लोगों को देखने को मिल रही है। वहीं जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए टीसीपी तिराहे के पास उद्यान विभाग की भूमि और डाकगांव के निकट केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के सहयोग से 1 बीएचके और 2 बीएचके व 3 बीएचके के प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर बनाए जा रहे हैं। उद्यान विभाग की भूमि पर बन रहे प्री फैब 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे। तो वहीं डाक गांव में भूमि चयन होने के बाद भूमि समतलीकरण, बिजली, पानी, सीवर आदि की व्यवस्थाएं हेतु कार्यवाही आरंभ भी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावितों के लिए बनाए जा रहे प्री फैब निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि प्री फैब निर्माण कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसमें जो प्री फैब्रिकेटेड जो हट्स बन रही हैं, मॉडल प्री फैब्रिकेटेड हट्स हॉर्टिकल्चर विभाग की लैंड पर, तो उसका हम निरीक्षण करने पहुंचे और उसमें कार्यदायी संस्था को और जो वर्किंग एजेंसी है उनको तेज़ी लाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो ढाक में भी प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस बनने हैं अलग अलग कैटेगरीज के, उसमें भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में काम को कंप्लीट किया जाए, इस संबंध में निर्देश दिए गए। इसमें जो प्री फैब्रिक उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मुखर हो गया है। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने रोडवेज स्टेशन में धरना दिया। राज्य सरकार परिवहन निगम के खिलाफ कर्मचारियों ने नारेबाजी की है और ये नारेबाजी संविदा विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर की गई। कर्मचारी मानक से अधिक अनुबंधित बसों को निगम के बस बेड़े में सम्मिलित करने संबंधी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि 31 जनवरी को पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे और 3 सूत्री मांगों को लेकर ये रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदेश की महिला आयोग अध्यक्ष ज्योति शाह अल्मोड़ा पहुंची हैं, जहां उन्होंने अल्मोड़ा के बालिका निकेतन व नारी निकेतन का निरीक्षण किया है। बालिका दिवस के मौके पर उन्होंने निकेतन की बालिकाओं को शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नारी निकेतन में रह रही महिलाओं से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि असहज प्रदेश में महिलाएं जागरूक हो गई हैं और विभाग लगातार इसके लिए कार्य कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में मुंबई से अल्मोड़ा लाई गई महिलाओं के लिए विभाग की योजनाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अपराधों की संख्या बढ़ रही है कहें, या अपराधों के प्रति महिलाओं की जागरूकता बढ़ रही है। मेरा तो ये मानना है कि आयोग के इतने सक्रिय होने से और भी सरकार की इतनी स्कीम होने से महिलाओं की जागरूकता बढ़ रही है, इसलिए आरोप या अपराध इतने रजिस्टर हो रहे हैं। पहले महिलाएं डरती थी अपने खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में कहने में, और मेरा मानना तो यही है कि अपराधों के प्रति महिलाएं जागरूक हो रही है, अपने प्रति जागरूक हो रही हैं, तो इसलिए उनकी संख्या बढ़ रही है। अपराधों की संख्या बढ़ रही